बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बच्चे, हम लोगों ने आज जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है हेलोजेंस का। ठीक है, तो हमने आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कुछ बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हेलोजेंस की वो पढ़नी है। ठीक है, हेलोजेंस को अगर देखा जाए तो इनके वर्ड से ही समझ आ रही है कि हेल्स जो है उसका मीन होता है सॉल्ट, और जेनन का मतलब होता है टू जनरेट और टू फॉर्म। तो ये जो हेलोजेंस हैं ये क्या होते हैं, साल्ट फॉर्मिंग होते हैं, मतलब ये सॉल्ट बनाते हैं। डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो हमें हेलोजेंस की वजह से obtain होते हैं। जैसे आप NaCl देखते हैं, सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है। इस तरह आप पोटाशियम क्लोराइड की बात कर लें, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की बात कर लें, तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास हेलोजेंस हैं, जो हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो हम इनको हेलोजेंस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलके सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये जो हेलोजन है ना ये रिएक्टिव तो हैं लेकिन है नॉन मेटल। अब रिएक्टिव क्यों है ये इतने, क्योंकि बच्चे आपको पता है इनका जो है नंबर है 7 ठीक है। अब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए एक वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये फ़ौरन से किसी इर्द गिर्द वाले एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से कहता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आलमोस्ट सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आलमोस्ट सेम है, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो आलमोस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के सेम होने की वजह से सेम है। अगर फर्स्ट 4 एलिमेंट्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो तो नॉर्मल एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डिफरेंट सॉल्ट्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं। लेकिन जो एस्टाटीन है ये इतना जो है वो अबंडेंट हेलोजन नहीं है। ठीक है, वैसे भी ये जो है रेडियो एक्टिव है, इसमें से रेडिएशन अल्फा बीटा गैमा जो है रेडिएशन होती है, और इसका जो स्टेबल कोई आइसोटोप है वो उसकी जो हाफ लाइफ है वो 8.3 आवर्स है। अब बच्चे ये जो है ना जो है एस्टाटीन का जो स्टेबल आइसोटोप है इसकी जो हाफ लाइफ 8.3 आवर्स, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये आप लोगों ने भूलनी नहीं है। एस्टाटीन का जो स्टेबल आइसोटोप है उसकी हाफ लाइफ है 8.3 आवर्स। ये डिफरेंट जगह पर पूछा गया MCQ है, इस वजह से आप लोगों को कहेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि हेलोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन ऑल द फेजेस। आप देखेंगे कि यहाँ पर गैस भी होगा, हेलोजन लिक्विड भी है, हेलोजन सॉलिड भी है। अब डायटोमिक फॉर्म में इस वजह से होता है कि अब देखिए इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी है। तो जब ये दो हेलोजन आपस में मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इससे इनके वैलेंस शेल में 8 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। जिससे कहते हैं फ्लोरीन और जो क्लोरीन है उसकी अगर बात करें तो वो गैसेज हैं। फ्लोरीन की जो अपीयरेंस है वो पेल येलो है, लेकिन जो क्लोरीन है वो ग्रीनिश येलो जो है उसकी अपीयरेंस है। ठीक है, और ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। हाँ, अगर हम इनकी क्या कहते हैं टेम्परेचर चेंज कर देंगे या फिजिकल कंडीशन चेंज कर देंगे तो इनकी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, फिजिकल अपीयरेंस। ब्रोमीन की बात करें तो ये ब्राउन कलर का लिक्विड है, और आयोडीन के बारे में तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है कि ये मेटालिक अपीयरेंस का शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। आपने पढ़ा होगा कि आयोडीन की जो है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, आयोडीन स्ट्रॉन्ग होता है, और ये सारी बातें आपने आयोडीन के बारे में। आयोडीन जो है वो शाइनी अपीयरेंस होती है, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में आ जाते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं आयोडीन के बारे में। फिर कहता है कि हेलोजेंस की जो ऑर्डर है वो इरिटेटिंग है, चुभने वाली है, और अगर आप हेलोजेंस का किसी अपनी स्किन पे या किसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो जाए तो क्या कर देता है, स्किन पे अटैक। ब्रोमीन की अगर बात की जाए, कहता है ब्रोमीन इन पर्टिकुलर काजेज बर्न दैट हील्स स्लोली। अगर ब्रोमीन का स्किन के साथ कांटेक्ट हो जाए तो वो क्या कर देता है, बर्न कर देता है, जो इतनी आसानी से हील नहीं होते। The outer shell of the halogens have the configuration of NS2 Np5। ठीक है, वही 7 से है तो इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द स्टेबल ऑक्टेट ऑफ द नोबल गैसेस। ठीक हो गया, तो ये बेसिक बात थी। पहले दो एलिमेंट जो है वो गैसेस हैं, उसके बाद एक जो है ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड। ठीक है, नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, और जो है इनका जो है सॉल्ट फॉर्मिंग है ये। ठीक हो गया,
इसके बाद हम चलते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी हमने देखना है, लेकिन उससे पहले वो कहता है कि इनके जो आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा है हेलोजेंस का, वो ये शो करता है फ्लोरीन जो है एटम होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन टाइटली वेयरस इलेक्ट्रॉन आर लीस्ट टाइटली बॉन्ड इन द आयोडीन। वो तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, जिससे जो है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दिस ट्रेंड कैन बी जो है, इसको हमने साइज के भी यहाँ पर कहता है विद द साइजेस ऑफ हेलोजन एटम्स की बेस पर हमने इस ट्रेंड को स्टार्टिंग में जब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी तो तब हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ की बात की जाए हेलोजन की, तो वो लार्ज है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, एंड दैट इज विद हेलोजन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी हेलोजन गेन कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की। दे हैव लार्ज पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर आल्सो फेयरली हाई। ये है ही नॉन मेटल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही ये डिसाइड करी है कि इनको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनकी तरफ, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हर हाल में। तो कहते हैं इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ज़्यादा। ठीक है, तो ये बातें थी जो नॉर्मल हमने ये प्रॉपर्टीज़, ये बिहेवियर, ये सब कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें तो हम देखते हैं, कहते थे इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन इज ग्रेटर इन द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर मासेस। इसी यही वजह है कि हमने आयोडीन की बात की थी। ड्यू टू देयर लार्ज साइज द वन डेर फोर्सेज इन आयोडीन मॉलिक्यूल आर मच स्ट्रॉन्गर दैन इन द स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ द अदर हेलोजन। कहता है आयोडीन जो है टॉप टू बॉटम आए तो साइज इंक्रीज होता है, इस वजह से कहता है उनमें इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये वजह है कि आयोडीन का आपने पढ़ा भी था, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्यों उसकी ज़्यादा होती है, और ये सारी बातें वो इसी वजह से है कि जो आयोडीन का साइज़ है वो बड़ा है और इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन जो है वो इन मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाती है। ठीक है, फिर बच्चों अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर लें तो इस दफ़ा मैंने ड्रॉ तो नहीं की, लेकिन आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35 है, आयोडीन का 53 है। एस्टाटीन को उसने डिस्कस नहीं किया। अब यहाँ पर देख लें कि 2s2 2p5, यहाँ पर 3s2 3p5, यहाँ पर 4s2 4p5 और यहाँ पर 5s2 5p5। और ये पेल येलो है फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो उसका येलोइश सी अपीयरेंस है, ब्रोमीन ब्राउन लिक्विड है और शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड जो है वो हमारे पास आयोडीन। ठीक है, फिर वैसे ही जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1610125111401008। ठीक है, ऐसे ही जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और बाकी भी हम जो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप देख रहे हैं -1 है, -1 +1, यहाँ पर भी जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं और इस वजह से जो है वो -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा होती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है बात। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है अगर हम अक्यूरेंस की बात करें तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है अक्यूरेंस में वो यही कहता है कि एलिमेंट विद द हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज एग्जिस्ट एट नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है, जैसे फ्लोरीन है तो एफ नेगेटिव के फॉर्म में होगा, एंड दोज विद लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन। और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है या उनके मुकाबले में कम है तो कहता है वो किसकी फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव आयन की। और इलेक्ट्रॉन विद इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी are often found as ions or molecule और इन द फ्री एलिमेंट। कहता है अगर इनकी किसी की वैल्यू ना ज़्यादा है ना कम है तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होंगे, अपने जो है वो आयन की फॉर्म में भी, एलिमेंट की फॉर्म में भी होंगे। कहते हैं नन ऑफ द हेलोजन इज फाउंड इन द फ्री फॉर्म इन नेचर। कोई भी हेलोजन फ्री नहीं पड़ा होता, किसी न किसी के साथ वो अटैच होता है। हेलोजन एग्जिस्ट इन नेचर विद द इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। जैसे हम नीचे देखते हैं देयर मोस्ट कॉमन स्टेट इज द हेलाइड। बेसिकली जो हेलोजन है उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं है, क्योंकि भाई इनको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। द हेलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। पानी के अंदर सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि
जो है वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एंड बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और सी में होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो है समंदर के पानी में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, वो यही रीज़न है, ठीक है। सी में होता है, सॉल्ट लेक में होता है अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ द सॉल्ट, जैसे कि समंदर के नीचे या आप किसी भी लेक के नीचे देखें तो वहाँ पर कहते हैं साल्ट्स की प्रेजेंस ज़्यादा होती है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के कुछ सॉल्ट जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। ये कैल्शियम का भी सॉल्ट है, फ्लोरोस्पार्ड, उसके बाद Na3Al हमने डिस्कस किया था, एलुमिनियम का सॉल्ट था, सोडियम का था। उसके बाद फ्लोरोएपेटाइट जो है ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा भी जो है फ्लोरीन जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ जो है वो कंपाउंड के फॉर्म में होता है। क्लोरीन की बात करें तो NaCl, जिसको हेलाइट कहा था हमने, सोडियम के साल्ट में बात की थी। उसके बाद कार्नेलाइट की बात करें, ये KCl MgCl2 है। आयोडीन जो है वो इतना जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में जो है वो कहता है, इस तरह हम इसके आगे पढ़ेंगे भी थे सही, सोडियम आयोडाइड इसके ऑक्साइड बन जाते हैं, इस तरह कहता है। अगर बोरोमीन की बात करें तो बोरोमीन भी है जो है वो मेटल के साथ मिला है, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह कहते हैं इनकी क्या है अक्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ तक ही जो है वो हमारा लेक्चर है, और बस, ठीक है। आपने इसकी अक्रेंस देखनी है, आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, आपने इसकी जो है बेसिक जो है प्रॉपर्टीज़ वो देखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हाँ कभी वो +1 +3 डिपेंड करता है किस एलिमेंट के साथ अटैच हो रहा है तो वो शो करेगा। फिर जो है हमने बात की एक्वेलेंस की बात की कि ये सिंगल फॉर्म में नहीं होता, बेसिकली आयंस की फॉर्म में होता है, नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, और यहाँ तक ही था हमारा आज का काम, ठीक है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।